परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रसिकाचार्य चरण श्री सरसदेव जी महाराज आप गौड़ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए। 42 वर्षों तक वृंदावन वास किया। श्री बिहारिंदास जी महाराज से मंत्र दीक्षा प्राप्त की। निज मत सिद्धांत के अनुसार आपका जन्म संवत 1611 की आश्विन पूर्णिमा को हुआ था। रासविलास में संलग्न विहार करते हुए बिहारी बिहारिंजू के मन में व्याकुलता हो गई कि इस रस रास का जो आनंद निकुंज में सहचरियां ले रही हैं, तो वो जो कली मल से ग्रस्त जीव हैं उनको भी ये रसरास का आस्वादन मिलना चाहिए। युगल का हृदय हम जैसे जीवों को देखकर द्रवित हुआ और अपने निकुंज से एक सखी श्री सरस सहेली को धराधाम पर प्रकट किया। श्री बिहारिन देव जी महाराज निकुंज में श्री बिहारिन दासी नाम से विराजमान हैं। उनका अनुगत्य प्राप्त हुआ श्री सरसदेव जी महाराज को। वे 30 वर्ष तक घर पर रहने के बाद 42 वर्षों तक वृंदावन में रहे। इस प्रकार 72 वर्ष की आयु में संवत 1683 की श्रावण शुक्ल पूर्णमासी को उनका निकुंज प्रवेश हुआ। आपकी गणना सिद्ध एवं उच्च कोटि के रसिक महापुरुषों में होती है। आचार्य महात्माओं में आपकी गणना सर्वाधिक विनम्र एवं सत्संग परायण रसिक के रूप में की जाती है। तपोबल जन्य सिद्धियों के लिए भी आपकी ख्याति है। ऐसी मान्यता है कि अपने उत्तराधिकारी श्री नरहरिदास जी के नाम की पूर्व घोषणा आपके द्वारा पूर्व परिचय का अभाव होने पर भी की गई थी, जो पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। जैसा कि पूर्व चरित्र में विदित है कि आप श्री कमलापति जी के पुत्र हैं और श्री नागरी देव जी महाराज के छोटे भाई हैं। ये दोनों भाई वृंदावन आकर के श्री बिहारिन देव जी महाराज के चरणाश्रित हुए और जैसा कि पूर्व विदित है, कमलापति जी ने अपने दोनों पुत्रों को आचार्य चरण श्री बिहारिन देव जी को सौंप दिया। बिहारिन देव जी महाराज से दोनों आचार्यों ने शरणागति प्राप्त की और निकुंज रस का आस्वादन करने लगे। बिहारी बिहारिन जी की रस की छवि में छके रहते। श्री बिहारिन देव जी के निकुंज गमनोपरांत सभी के मन में व्याकुलता हुई कि अब स्वामी जी के रस का स्तंभ कौन बनेगा। सबने नागरी देव जी को बिठाना चाहा, लेकिन इनकी रस में सहज निमग्नता देख करके और अंतर्मुक्ता देख करके इनके छोटे भ्राता श्री सरसदेव जी महाराज को गद्दी पर विराजमान किया गया। आप सदा निकुंज रस का आस्वादन करते और अपने आश्रित जनों को भी उस रस का आस्वादन कराते। आपकी निकुंज में कभी युगल सरकार की सेज लगाने की सेवा, कभी वन विहार की सेवा, कभी व्यंजन की सेवा, इन सब सेवाओं में वे सदा संलग्न रहते। आपकी वाणी की सौम्यता रसिक हृदयों को आज भी आह्लादित करती है। पूज्य श्री स्वामी सरसदेव जी महाराज, उनकी अमृतमयी नित्य विहार रस से भरी हुई अद्भुत वाणी, रूप राशि बिहारी अति बने, नवल किशोरी गोरी के संग अंग अनंगनि में सने, रूप राशि बिहारी अति बने, प्यारी दमदमाति दामिनी उर, श्याम सचिकन तन घने, गर्जत गुण गंभीर बरसी रस, सरस दासी सींचत मने, रूप राशि बिहारी अति बने। रूप की राशि श्री युगल सरकार कैसे शोभा दे रहे हैं बिहारी बिहारिंजू। बोले नवल किशोरी जू, गोरी प्रियाजू के संग में अंग अंग मिलाए हुए बिहारी जू अनंग रस से सने हुए कैसी शोभा प्रकट हो रही। बोले प्यारी जू दमदमाति दामिनी उर, श्याम सुंदर के हृदय से लगी हुई ऐसी दिव्य तेजमयी अनंत बिजलियों की कांति जिनकी शोभा से प्रकट हो रही। पीतारुण क्षय मनंत तड़लताभम, अनंत बिजलियों की सी कांति, प्यारी दमदमाति दामिनी, दामिन माने बिजली,
बिजली की सी कांति। और लालजू का वक्षस्थल बोले श्याम सचिक्कन तन घने। इंद्र नीलमणि की सी कांति तेजोमयी सी लालजू के वक्षस्थल में दमदमाती हुई तेजोमयी सी प्रियाजू विराजमान है। प्यारी जू गुण गंभीर हैं, अद्भुत गुण की वर्षा कर रही हैं। बिहारिन जो अद्भुत प्रेम रस वर्षा कर रहे। तो सरसदास जी कह रहे हैं मेरा मन सिंच रहा है, मेरा मन इस रस से प्यारे जू के रस से बड़ा रसमय सिंचन हो रहा है। जुग मुख छवि बरनी न परेरी। ऐसे जो मिले हुए प्रिया प्रीतम जो हैं, इनकी श्रीमुख की शोभा वर्णन करने में नहीं आ रही। उपजत मैन परस्पर बैननी, नैननी में मुस्कात हरेरी। जुग मुख छवि बरनी न परेरी। ये जब परस्पर प्रिया प्रीतम बात करते हैं तो बड़े अद्भुत अनंग रस का वर्धन होता है। और ये नैनों में मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ हेर रहे हैं, सखियां देखकर निहाल हो रही। अंश भुजा दीने भीने रंग रहसी, बहसी हंसी अंकु भरेरी। गलवैयां दी हुई एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर एक दूसरे को हृदय से लगा रहे। विवश भये बिहरत पिया प्यारी, सरस दासी उर संचि धरेरी। श्री वृंदावन के नवीन कुंज निकुंजों में बिहारिन जो विहरण कर रहे, सरसदास जी कह रहे मेरे हृदय का बड़ा सिंचन हो रहा है इस रस से। वे वाके नैनन प्रतिबिंब में सिंगार जनावत। बड़े चतुर शिरोमणि होते हुए भी बड़े भोले हैं हमारे युगल सरकार। वन विहरते हुए एक कुंज में गए, सुंदर कुसुम सैया पहले से सहचरियों ने रची थी, उस पर विराजमान हो गए। प्यारी जू से कहते देखो मैं आपके नेत्रों में देख रहा हूं, बहुत सुंदर लग रहा हूं। तो लाडली जी कह रहे हैं हम भी आपके नेत्रों में देख रहे। वे वाके नैनन प्रतिबिंब में सिंगार जनावत। एक दूसरे के नेत्रों में अपना रूप देखकर अपने श्रृंगार का वर्णन। देखो प्यारी जू मेरा ये अमुक कुंडल, मेरे ये कपोल की पत्रावली, ये आपके नेत्रों में दिखाई दे रही है। प्यारी जू लालजू के नेत्रों में। वे वाके नैननी प्रतिबिंब में सिंगार जनावत। चतुर रूप गुण राशि सुघर दो, अपने करी रची सखी दिखावत। अपने हाथ से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। दर्पण रूप में क्या है, प्यारी जू के नेत्र की पुतली में लालजू अपना रूप देख रहे, लालजू के नेत्र पुतली में प्यारी जू देख रही और सखियों को इशारे से बताती जा रही। इतहि संवारी बिलोकत उनतन वे उनतन चितय चित चौप बढ़ावत। सी सरसदास सुख राशि प्रिया प्रिय पुलक हिल मिली मधुरे सुर गावत। प्यारे जू ऐसे समस्त सहचरियों को सुख पहुंचा रहे, एक दूसरे की तरफ देख देख कर हृदय में वो आह्लादित हो रहे। तो सखियां उन युगल सरकार को देख करके आनंदित हो रही। श्री सरसदास जी कह रहे सुख राशि प्रिया प्रीतम जू पुलक कर जब हृदय से मिलते हैं, मधुर स्वर में गान करते हैं, ये हमारे हृदय में बहुत सुख का समुद्र उफान करता है। सखियों को अपार सुख होता है जब प्रिया प्रीतम खेलते हैं। दिए सी बिहारिन जू के अघइये। अय उपासक, आन भरोसा, आन देव पूजन, आन आश्रय त्याग कर दो। दिए बिहारिन जू के अघइये। जैसे श्यामा जो आपको रखे वैसे रहो। दीन दुखी बपुरा भ्रम भूखे ते देहि कहा मन मांगी लजइये। हरे सब काल के मारे हुए हैं, चाहे कोई देवता हो चाहे कोई भी हो। क्या इनसे मांगोगे, खुद दीन है, काल के अधीन है।
दीन दुखी बपुरा भ्रम भूखे, सबके अंदर वासना की भूख है, तुम इनसे मांग रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? श्री जी के कहला के, श्यामा जू के कहला के तुम इनके सामने मांग रहे हो। दिए सी बिहारिन जू के अघैये, श्यामा जू जो दे जैसे रखें वैसे आनंदित रहो। एक गुदरी सेरुक अन्न या देह को, बांध दियो सु जहां तहा है। तू कहीं भी रहे, श्यामा जू का है, तेरे तन ढकने के लिए गुदरी और प्राण पोषण के लिए भोजन वो भेजती रहेंगी, किसी का भरोसा मत रख। सुखदेव रमापति को सुख दुर्लभ, सुलभ पाए सुख क्यों न लड़ई है। ये लक्ष्मी नारायण को, शुकाचार्य जी को भी जो दुर्लभ है, श्री बिहारी बिहारिन जी की श्रीअंग सेवा करना और उनको सुख पहुंचाना, ये सौभाग्य मिल गया है। काहे कोई इधर उधर मन भटका रहे हो। सर सही देत अभय दिन दान, दिए बिहारिन जू के अघैये। सरसदास जी कह रहे, प्रियाजू ने मुझे अभयदान दे दिया है, अब प्रियाजू के द्वारा ही हमारा भरण पोषण होगा, हम किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकते। यदि अन्य का आश्रय लिया तो माया महामद मोह विषय लिए, लोभ की लाठी फिरे अर रानी। काहू धीरज धर्म विवेक रहे नहीं, मारी की सब कीच की घानी। जीव सुरंक कहा बपुरा, सुख सनकादिक नारद हूं भय मानी। सरस सुदास गरीब भले, लिए राखी कृपा करी। कुंज की रानी। यदि श्यामाजू के चरणों का अनन्य आश्रय नहीं, तो कह रहे हैं फिर माया जो है ना अपने पार्षदों को भेजेगी। अभिमान, काम, मोह, लोभ, ये ऐसी लाठी की चला चला करके तुम्हें जर्जर कर देंगे, चलने लायक नहीं रहोगे। श्यामाजू का बल रखो तो माया भयभीत होकर भाग जाएगी, उनके पार्षद प्रहार नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जब माया प्रहार करे और धैर्यवान बना रहे, मार मार करके सबको कीच मचा दी। इसलिए तुम तो बहुत साधारण जीव हो, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी माया ने परास्त कर दिया, हम तो बच गए क्योंकि हम तो दीनहीन गरीब थे। तो राखी कृपा करी कुंज की रानी। श्री श्यामाजू ने हमारी दुर्दशा देखकर हमें स्वीकार कर लिया, तो हम तो बच गए। अब माया की ताकत नहीं कि मुझे परास्त कर सके, इसलिए श्यामाजू के दिए श्री बिहारिन जू के अघैये। जैसे श्री स्वामिनी जू रखे वैसे तू रहे। देख, काहू धन मद मान मद, काहू जोबन मद, काहू राज मद होत झूठी बात को। काहू गुण गान मद, काहू जोग ध्यान मद, दान स्नान मद, काहू रूप गात को। काहू जाति जीत मद, काहू वेद रीति मद, कुटुंब समिति मद, देवस 5-7 को। सदा मनमोहिनी मोहिनी जू के मद मात्यो, सरस सुसार पायो बाकी कुंज घात को। किसी को अभिमान धन का है, किसी को अहंकार का है, किसी को बहुत मान है इस बात का अभिमान, कोई जवान है इस बात का अभिमान, कोई बहुत राज ऐश्वर्य है, धन है इस बात का अभिमान। पर ये सब झूठी बातें हैं। किसी को कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत शास्त्र का ज्ञान, इस बात का अभिमान। मैं बहुत जोगी हूं, जितेंद्रिय हूं, किसी को इस बात का अभिमान। मैं बहुत ध्यान लगाता हूं, किसी को इस बात का अभिमान। कोई मैं बहुत दानी हूं, मैं तीर्थ स्नान करने वाला हूं, किसी को अपने शरीर रूप का अभिमान। कोई जीत का अभिमान, कोई जाति का अभिमान। किसी को मैं वैदिक सिद्धांत से चलता हूं, इस बात का अभिमान। किसी को कुटुंब परिवार का अभिमान। भाई, ये सब 4-5 दिन की बातें हैं, इसके बाद काल का तमाचा लगेगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कोई तुम्हारा अभिमान काम नहीं करेगा। हमें तो श्री श्यामाजू का अभिमान मिल गया।
सदा मनमोहन मोहिनी जू के मद मात्यो। मदन मोहन, मुनि मनमोहन, समन मोहन, लाल जू को भी जो मोहित किए हुई हैं, ऐसी मोहिनी जू के अभिमान में सदा मैं मतवाला रहता हूं। इस अभिमान का फल क्या मिला? बोले सरस सुसार पायो बाकी कुंज घात को। जो बहुत ही दुर्लभ है नित्य विहार रस, वो हमें मिल गया। श्यामा जू की अभिमान से अभिमानी होने पर हमें निकुंज रस की प्राप्ति हो गई। इसलिए भाई, स्वार्थ को पर मारथ खोवत रोवत पेटन को दई मारे। भीख को भेष अनेक बनावत जाचत सूद महामत वारे। भूख बड़ी भक्त्यों संहारत आतुर होए परदेश सिधारे। सरस अनन्य निहाल वे जिन कोटि बैकुंठ लता परवारे। बोले तुम स्वार्थ के बसीभूत होकर अपने परमार्थ को नष्ट कर रहे हो। केवल जबान की भूख, पेट की भूख के कारण मारे मारे घूम रहे हो, ये खाना ये खाना। केवल भेष बनाए हो उदर पोषण के लिए, धन की याचना के लिए मतवारे हो रहे हो। समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी भूख प्रियालाल का प्रेम, उसकी बात नहीं देख रहे हो। सांसारिक सुखों के लिए देश विदेश परदेश मारे घूम रहे हो। अरे हम तो निहाल हो गए श्यामा जू के चरणों का भरोसा करके। करोड़ों बैकुंठ न्यौछावर हैं वृंदावन की एक लता के सामने। सरस अनन्य निहाल भय जिन कोटि बैकुंठ लता परवारे। और संपत्ति और सुख और भोग की तो बात जाने दो, करोड़ों बैकुंठ सुख भी न्यौछावर हैं जहां हमारे प्रियालाल विराजमान हैं, ऐसे वृंदावन की लता पर। इसलिए रसिक अनन्य को चाहिए कि अपने श्यामाजू के चरणों का अभिमान करके अनन्य भाव से निरंतर उनके चिंतन में रहे। तन संसार को तरन संसार को तू मानुष बनायो है। प्रियाजू ने तुम्हें कृपा करके मनुष्य शरीर देकर वृंदावन बुलाया तो तरने के लिए बुलाया है। तर जाओ इस संसार से। अब ही बनी है बात और सर समझ घात, तऊ ना खिसात बार शोक समुझायो। रसिक जन तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया घात बन गई, दांव लग गया। जीत जाओ संसार से। मनुष्य शरीर, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना, ऐसा दांव नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया दांव लग गया है। आज काल जई है मरी, काल ब्याल हूं ते डरी। भौंडे भजन ही करी कैसो संग पायो है। आज या काल मरेगा, पक्का मरेगा तू, मरना तो है ही। काल का जो डर है, मृत्यु का जो डर है, ये काल सर्प सबको डस कर मारेगा, पक्का स्वीकार कर। तो भाग प्रियालाल की शरण में बच जाएगा। भौंडे भजन ही करी कैसो संग पायो है। कितना बढ़िया संग मिला है वृंदावन के रसिकों का संग। अरे निकल चल, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं तो आज काल जई है मरी, काल ब्याल हूं ते डरी। चित्त बित इत देहु सुख समझ लेहु, सरस गुरिन ग्रंथ पंथ यूं बतायो है। अपने चित्त रूपी धन का दान कर दो, अर्थात एक एक चित्त की वृत्ति केवल श्यामा श्याम में लगाओ। गुरुजनों ने, ग्रंथ ने, पंथ ने, अर्थात समस्त संप्रदाय, समस्त शास्त्र और समस्त संतों का एक ही मत है। अपने चित्त को समस्त धर्म कर्म से, अधर्म की तो बात जाने दो, धर्म कर्म से भी हटाकर केवल प्रियालाल में लगा दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चाहे जो धर्म कर्म दान पुण्य की चर्चा हो, कभी प्रभावित मत होना। एकमात्र अनन्य श्यामाजू के बस चर्चा सब होगी, सुनो, सब शास्त्र हैं, लेकिन अपनी ठसक, अपनी केवल मन वचन कर्म से श्यामा श्याम की अनन्य उपासना। बस कोई धर्म कर्म की कोई मिलावट नहीं। इसी जन्म में निकुंज पहुंच चलोगे। चित्त वित्त इत देहु सुख समझ लेहु, सरस गुरिन ग्रंथ पंथयों बतायो है। चरण शरण भय हरण करन सुख, तरन संसार को तू मानुष बनायो है। प्रियाजू की शरण में आ जाओ, बड़ी कृपालु है, समस्त भयों का नाश कर देंगी, महासुख प्रेम प्रदान कर देंगी। तेरा मनुष्य शरीर इसीलिए प्रियाजू ने दिया है
कि तू इस संसार समुद्र से तर जा। सरसदेव जी महाराज कहते हैं हमारी प्रियाजू ऐसी हैं कि स्वयं लालजू बिहारी जू महाराज अपने हाथ से प्रियाजू का श्रृंगार करने की चाह करते हैं तो ललिता सखी की चरण वंदना करते हैं। सखी जब कृपा करके आदेश कर देती है तब लालजू प्रियाजू का स्वयं श्रृंगार करके कितने आह्लादित होते हैं। लाल प्रिया को सिंगार बनावत, कोमल कर कुसुमन कच गूंथत, मृगमद आड़ रचित सच पावत। अपने अंगुलियों से श्री जी के केश पास को सुलझाते हैं, बेड़ी गूंथते हैं, फूलों की रचना करते हैं, मृगमद की मांग भरते हैं, अंजन लगाते हैं। अंजन मनरंजन नखवर कर, चित्र बनाई बनाए रिझावत। प्यारी जी के कपोलों में पत्रावली, भाल पे पत्रावली करते हैं, आंखों में अंजन लगाते हैं और बहुत ऐसे प्यारी जी को श्रृंगार कर करके रिझाते जाते हैं, हंसाते जाते हैं। फिर श्रृंगार करके बीच बीच में लेत बलाए भाई अति उपजत, बलैया लेते हैं प्यारी जी की। जी रसाल माल पहिरावत, स्वयं माला गूंथ कर प्रियाजू को बिहारी जो माला पहनाते हैं। अति आतुर आसक्त दीन भय, चितवत कुंवरी कुंवर मन भावत। प्यारी जू का श्रृंगार करके ऐसे दर्शन करते हैं। प्यारी जू अत्यंत प्रेम की वर्षा बिहारी जू के ऊपर करती। नयनन में मुस्कानी जानी पिय, प्रेम विवश रस कंठ लगावत। देखा प्रियाजू मुस्कुरा दिए तो लालजू श्री लाडली जी को हृदय से लगा रहे हैं। रूप रंग सीवा गुण ग्रीवा, बुझ हसत परस्पर मदन लड़ावत। श्री सरसदास सुख निरखत निहाल भय, गई निशा नव नव गुण गावत। रूप सीवा श्री लाडली जू, भुज ग्रीवा डाले हुए लालजू से परस्पर हास्य विनोद हो रहा है। सरसदास जी कहते पूरी रात मैं उनका गुणगान करते हुए व्यतीत करता हूं। निहाल कर दिया प्रियाजू ने, नवीन नवीन शोभा देखता हूं, नवीन नवीन गुणों का गान करता हूं। यही हमारा जीवन है। जैसे ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। ऐसे प्रियालाल के रूप रस में पगे हुए रसिक महापुरुषों से, आचार्यों से चरण वंदना करके यही मांग है कि हमारा हृदय भी प्रियाजू के अनन्य हो जाए, निरंतर प्रियालाल की सेवा सुख में निमग्न रहे, निरंतर जिह्वा में नाम चले और हृदय में उनके रूप का ध्यान रहे। यही मांग, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। अब एक भी मिनट, एक भी श्वास प्रियालाल के स्मरण के सिवा अन्य कहीं ना जाए, अन्य कहीं ना व्यतीत हो। यही इन महापुरुषों से प्रार्थना है, यही मांग है कि वो परम उदार दानी प्रियाजू के निज जन हैं। हमें स्मृति दान करें कि हर समय हम प्रियालाल की स्मृति में डूबे रहें। श्री स्वामी सरसदेव जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम।